हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वैसे तो ये क्लास 10th के लिए नहीं, ये तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। सब कुछ बेसिक से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ क्यूबॉइड से। हमारा क्यूबॉइड कुछ ऐसे होता है। ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है देखो, ये लेंथ हो गई हमारी। मैं इधर बात करता हूँ तो ये हाइट हो जाती है, और मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये हमारी ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है, इसमें पढ़ना है लेटरल सरफेस एरिया, ये ऐसे हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है। देखो, कर्व सरफेस एरिया में कौन कौन सी सरफेस आएंगी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली जो सरफेस है साइड में दिख रही होगी, यहाँ पे जो पीछे की साइड मैंने दो बिंदु लगाए हैं वो वाली, और दो बिंदु के सामने अपोजिट जो सरफेस होगी वो वाली, और एक ये वाली। ठीक है, ये सारी सरफेस आ जाती है हमारी, किस में आएंगी, कर्व सरफेस एरिया में। तो जो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। देखो, इन चारों की जो हमारी लेटरल सरफेस एरिया है, जो हमारी लेटरल दीवारें, जो आप इसको एक कमरे की तरह समझ लीजिए। जो आपका एक रूम होता है, क्यूबॉइडल रूम होता है इस तरह से। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी तरफ ये चारों तरफ की जो दीवारें खड़ी होती हैं वो हमारी किस में आ जाती है, लेटरल सरफेस एरिया में आ जाती है। किस में आ जाती है, लेटरल सरफेस एरिया में। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2h इंटू में L+P। ये फॉर्मूला याद रखना है। ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। उसके बाद आता है TSA। जी हाँ, अगर मैंने कहीं पे बात कर रहा हूँ TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाता है, वो हो जाता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में LH। इस क्यूबॉइड की जितनी भी सरफेसें हैं उन सब का एरिया हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपने क्या रखना है, याद रखना है। अब आते हैं इसके वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ये हमारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाएं। डायरेक्ट फार्मूला बेस क्वेश्चन करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे फिर। चलिए क्वेश्चन। तो गाइज ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें कह रहे हैं कि दो क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कहने का मतलब ये है कि दो हमारे पास क्या रहे होंगे, क्यूब रहे होंगे ऐसे। एक क्यूब ये रहा, दोनों का जो एरिया और दोनों का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब दोनों सेम उसके डायमेंशन के होंगे। तो मैंने कहा एक क्यूब तो ये रहा, इसके एंड टू एंड एक और क्यूब आपने ऐसे नीचे जोड़ दिया। तो एज्यूम करो, अगर मैं ऐसे क्यूब जोड़ दूंगा तो पूरा क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन के आ जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो क्यूबॉइड बन के आया है इसका क्या निकालना है आपने, सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने कहा ये तो 4 इसकी रही होगी। ठीक है, लेकिन इसकी ये जो
हाइट है, देखो हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 4 तो तब रहेगी जब बीच से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ ऐसे, 4 ये तो मतलब टोटल ये देखो 8 हो जाएगी। और ये जो ब्रेथ है वो कितनी रहेगी, ये भी 4 रहेगी। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे। देखो हमें पता चल गया कि जो रिजल्टेंट वो है उसकी लेंथ कितनी आ गई 4, ब्रेथ कितनी आ गई 4, बट जो हाइट है वो कितनी हो गई है 8 हो गई, क्योंकि एक के ऊपर एक रख दिया, एंड टू एंड कर दिया हमने। तो बस अब इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इजिकल टू कितना होता है 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस में एल एच, फॉर्मूला लगा देंगे। 2 इंटू में एल कितना है 4, बी कितना है 4 प्लस बी कितना है 4, एच कितना है 8 प्लस एल कितना है 4 इंटू में एच कितना है 8, लगा दिया हमने। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 4 जा 16 हुआ प्लस और ये हुआ 4 8 जा 32 प्लस ये भी कितना हो गया 32 हो गया। और यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई इन सबको प्लस कर देंगे, ये कितना हो गया 64, 64 और 6 कितना हो गया 70, और ये हो गया जी आपका 80 हो गया। कितना हो गया 80, और हमने देखा मल्टीप्लाई किया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो देखा गाइस आपने कितना आसान था। ये सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला ही याद होना चाहिए था, और फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। आप ध्यान रखना मेंसुरेशन में सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखी जाती है कि ये जो सब्जेक्ट है ये विजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। आप कितना विजुअलाइज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, माइंड में कितना विजुअलाइज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे। अब क्यूबॉइड के बाद जो आता है वो आता है क्यूब। क्यूब आपको पता है जिसकी सारी की सारी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जो डायमेंशंस जिसकी सारी कैसी होती है, इक्वल होती है। मतलब इसकी लेंथ भी ये होगी, ब्रेथ भी ये होगी, और इसकी हाइट भी ये होगी। इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब। ठीक है, और मैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो वो हो जाता है 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे टी एस ए की, तो वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये तीनों चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक और हम पढ़ लेते हैं, हमने पढ़ना होता है सिलेंडर। सिलेंडर कुछ हमारा ऐसे होता है, आपने देखा होगा, कोई भी इस टाइप की जो आकार की चीज़ होती है वो सिलेंडर होती है। ये होती है सिलेंडर में, एक तो हाइट होती है कि हमारी हाइट हो गई, और ये अंदर जो हमारा ऐसे एंड बना हुआ सर्कुलर एंड, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, रेडियस होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो अगर मैं बात करता हूँ सरफेस कर्व सरफेस एरिया की, किसकी, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, वो होता है 2πr/h। कितना होता है 2πr/h। अगर मैं बात करता हूँ इसके TSA, टोटल सरफेस एरिया की अगर मैंने बात कर दी, तो टोटल सरफेस एरिया देखो होगा क्या, ये हमारा सिलेंडर है, इसमें क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, साथ में आपके जो दोनों सर्कुलर एंड है इनका भी क्या हो जाएगा एरिया ऐड कर देंगे, मतलब इनका भी क्या कर देंगे एरिया ऐड कर देंगे। तो आपको पता है अगर मान लो ये क्लोज हुआ तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसका सरफेस एरिया क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा 2πr/h तो आएगा ही आएगा, प्लस ये वाला πr² प्लस में ये वाला πr², मतलब दोनों को मैं देखूंगा तो 2πr² ऐड होगा कि नहीं होगा, ये 2πr² क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हमने देखा 2πr कॉमन आ रहा दोनों से, मैंने 2πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरा क्या बचा, h प्लस में r बचा है, क्या बचा है h प्लस में r बचा है। यानी कि ये हो गया TSA का फॉर्मूला, क्या हो गया TSA का फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। और अगर मैं बात करता हूँ इसके वॉल्यूम की, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है
पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा हो गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो गाइज आगे अगली एक सरफेस पे और बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बैक टू बैक क्वेश्चन करते हैं 2-3। मैं अगर देखो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो गाइज यार ये वीडियो सेशन कैसा लग रहा है, इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्फेयर। क्या आता है, स्फेयर। तो स्फेयर हमारा कुछ ऐसे होता है। बॉल तो देखी होगी आपने, ये हमारा क्या हो गया, नारियल बॉल, बिल्कुल जो गोल सा होता है, ये हमारा हो गया स्फेयर हो गया। इसमें क्या होगा, इसकी रेडियस होती है आर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके कर्व सरफेस एरिया। वो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ इसका जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। अब देखो ये जो स्फेयर होता है, मैंने इसको लिख दिया स्फेयर। अब अगर मैं इस स्फेयर को क्या करता हूँ, ऐसे बीच से कट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ बिल्कुल हाफ से। तो आप देखोगे अगर मैं इसको कट कर देता हूँ तो ऐसे दो सरफेस बनेंगी कि नहीं बनेगी, मतलब दो फिगर ऐसे निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसे अगर मैं किसी स्फेयर को कट कर दूँ तो एक हिस्सा ऐसे बनेगा, एक ऐसा बनेगा। तो ये जो हिस्सा होता है हम इसको कहते हैं सेमी स्फेयर। ठीक है, क्या कहते हैं, सेमी स्फेयर। सेमी स्फेयर में देखो एक नीचे से ऐसे सर्कुलर एंड बन जाता है, इस तरह से सर्कुलर एंड बन जाता है। तो जो सेमी स्फेयर होता है उसका अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सेमी नहीं बोलते इसको, हेमी बोल दो। क्या बोलो, हेमी स्फेयर बोल दो इसको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर कितना हो जाएगा। ये देखो ये इसको हमने आधा करा तो कर्व सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। बट इसमें अब अगर मैं टी एस ए की बात कर रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया, देखो आपको पता है अगर मैं कर्व की बात कर रहा हूँ तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं टोटल की बात करूँगा तो नीचे एक ही सर्कुलर एंड क्या है, एक नया सर्कुलर एंड आ गया है। तो ये सर्कुलर एंड का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यानी कि टोटल के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया में क्या करेंगे, जो नीचे का सर्कुलर एंड है उसका एरिया ऐड कर देंगे। तो जो टी एस से हमारा निकल के आता है वो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है, ये वाला फॉर्मूला भी और ऊपर वाला जो बताया है ये भी ध्यान रखना है। ठीक है गाइज। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखो इसका जो वॉल्यूम होता है पूरे का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया हेमिस्फेयर का। किसका हो गया, हेमिस्फेयर की बात चल रही है, ध्यान रखना। ये किसकी बात चल रही है, हेमिस्फेयर की। ये हमारा आ गया हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। समझ रहे हो। नेक्स्ट जो पढ़ना है हमने वो पढ़ना है कोन। क्या पढ़ना है, कोन। कोन हमारा कुछ ऐसे होता है, आपने देखा भी होगा, आइसक्रीम इस टाइप की खाई होगी आपने। अगर खाई नहीं होगी तो किसी लड़की को ज़रूर खिलाई होगी। समझ रहे हो। तो फिर ये देखो हमारा कौन होता है, कौन में क्या होता है, ये हमारी होती है इसकी हाइट, जो मैंने यहाँ तक लेके आया। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, ये हाइट हो गई।
और मैं ऐसे जाता हूँ डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। और ये जो स्लेंट वाली ये देख रहे हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको हम कहते हैं स्लेंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट। ये हमारी स्लेंट हाइट हो गई, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा कौन हो गया। तो कौन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कौन का, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और अगर मैं बात करता हूँ टी एस ए ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, तो भाई कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो वही जो सारे फिगर में बातचीत होती है। मैंने क्या कहा, ये वाला तो होगा ही होगा ऐड, साथ में ये जो नीचे की जो हमारा बेस है, ये सर्कुलर एंड जो बेस है, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जब हम टोटल निकालते हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला एरिया है सर्कुलर एंड, इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई पाई आर एल तो होता ही होता है, प्लस में ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने पाई आर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा मेरा, अंदर देखो कितना बचेगा, आर प्लस कितना बचेगा, एल बचेगा कि नहीं बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन हो जाएगा, पाई आर इंटू में एल प्लस आर बच जाता है, पाई आर एल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसका आता है वॉल्यूम निकालने के लिए। क्या आता है, वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए वॉल्यूम कैसे करेंगे। अगर मैंने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बस फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको क्या रखने, याद रखने। अब एक चीज़ और होती है फ्रस्टम। चलिए फ्रस्टम थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, उसके पहले, उससे पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड, कुछ जो भी क्वेश्चन होते हैं। हाँ एक चीज़ और है, ये जो स्लेंट हाइट होती है एल, देखो हमें क्या पता है, ये जो कोन का कुछ अंदर का अगर मैं देखता हूँ कुछ ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मान लो ये हमारी रेडियस है, ये हमारी हाइट है, और ये हमारा एल है, तो यहाँ पे क्या बनता है, पूरा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे। यानी कि अगर हमें एल चाहिए होगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। यानी कि एल की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। जैसे कि मैंने कहा रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर है, तो लेंथ क्या होगी, स्लैंट, स्लैंट हाइट क्या होगी, लेंथ कह रहा हूँ मैं इसको, ये जो स्लैंट हाइट होगी ये कितनी होगी, एल, एल की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एच कितना 4 का स्क्वायर, बराबर एल इजिकल टू हमारे पास आ गया अंडर रूट 9 प्लस में 16, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। यानी कि जो स्लैंट हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखो ऐसे आसानी से निकाल सकते हो, जब हमारे पास आर और एच दिया होगा तो एल हम आसानी से निकाल लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, ध्यान रखना। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो गाइस यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू द अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके, अपने वॉल्यूम का 30% उसके अंदर क्या है, रस भरा हुआ है, सिरप भरा हुआ है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical and with length 5 centimeter and diameter this। ओके देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि भाई एक गुलाब जामुन है। सबसे पहले मैं एक गुलाब जामुन बना देता हूँ। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ दो हेमिस्फेरिकल एंड इस तरह से जुड़े हुए हैं। आपने इस तरह का गुलाब जामुन खाया ही होगा, नहीं खाया होगा तो आज जाके खरीद लीजिए, खा लीजिएगा। तो देखो सबसे पहले दो हेमिस्फेरिकल एंड है, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इसकी पूरी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और उन्होंने कहा इसका डायमीटर कितना है, यानी कि मैं डायमीटर की बात करता हूँ तो 2.8 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपका, हो गया 1.4।
होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे ये वाला हिस्सा भी 1.4 सेंटीमीटर, आप कहोगे ये वाला हिस्सा भी 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये बीच की जो लेंथ बचेगी ये क्या होगी, जो इसका हैम ये सिलेंड्रिकल एंड होगा उसकी लेंथ आ जाएगी। यानी कि मैं क्या करूँगा, 5 में से 1.4 प्लस 1.4 घटा दूंगा, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ जो सिलेंडर है उसकी हाइट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। तो 5 माइनस 2.8 घटा दूंगा यहाँ से, तो मुझे पता है कि 2.2 बचेगा। क्या बचेगा? ये इतना आ गया, 2.2 आ गया। बस अब तो बचा ही नहीं कुछ क्वेश्चन में। आर हमारा कितना आ गया? 1.4 सेंटीमीटर आ गया। अब वो देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि क्या फाइंड करना है हमने, हाउ मच सिरप, हाँ टोटल सिरप निकालना है। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा, कितना? 45 गुलाब जामुन है तो 45 गुलाब जामुन में बताना है कितना सिरप होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक गुलाब जामुन में कितना है। तो मैंने निकाला है यहाँ पे, सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम। देखो किसी भी, ये देखो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकाल लेते हैं। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा आप खुद बताओ। एक तो उसमें ये बीच में सिलेंड्रिकल एंड है कि नहीं, और साथ में ये दोनों हेमिस्फेरिकल एंड है। दोनों हेमिस्फेरिकल हैं तो मतलब मिलके पूरा एक स्पेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा किसका? एक गुलाब जामुन का। भाई एक गुलाब जामुन का ये क्या हो गया? टोटल वॉल्यूम हो गया। अब एक चीज़ देखो, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे सॉल्व कर देता हूँ। देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, मैंने पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? एच प्लस में आर बचा, और यहाँ पे 4/3 भी बचे है। 4/3 इंटू में आर बचेगा कि नहीं बचेगा। ये हमारा वॉल्यूम आ गया एक गुलाब जामुन का। तो देखो सिरप इसमें कितना होगा, मैंने निकाला, इसमें जो सिरप होगा वो सिरप होगा 30% ऑफ वॉल्यूम। देखो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसका? गुलाब जामुन का। ठीक है जी, मैंने निकाल दिया 30% ऑफ किसका, निकाल देंगे 30% ऑफ ये जो वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना आया? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 इंटू में आर। ये देखो 30% ले लेंगे ना इसका। ये तो आया एक गुलाब जामुन का। फिर कह रहा है वो 45 का निकालो, तो 45 के लिए क्या करेंगे भाई? 45 गुलाब जामुन के लिए क्या करेंगे, इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो मैंने देखा 30% ऑफ पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर इंटू में क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30/100 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 1.4 इंटू में 1.4, यहाँ पे पॉइंट है, इंटू में ये हमारा 2.2 2.2 प्लस में 4/3 इंटू में 1.4 इंटू में कितना आ गया? 45। देखो कुछ इस तरह से आ गया। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे टोटल, देखो मैंने तो पहले ही सॉल्व किया हुआ है तो मुझे तो पता है आंसर क्या आएगा। कैलकुलेशन बहुत लंबी है, वीडियो खाली में लंबी हो जाएगी। तो जब आप इसको पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि कितना आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो टोटल आंसर बचेगा वो बचेगा आपके पास 338 सेंटीमीटर। ये टोटल बचेगा। कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन मजबूत भी होगी। जरूरी जो समझने वाली चीज़ थी इसमें ये वाला पार्ट था कि इसको कैसे समझना है। ठीक है, यही चीज़ थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जहाँ पर मिटाने में थोड़ा टाइम लग रहा हो वहाँ आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा वीडियो को।
ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा सा मिटाने में इसको टाइम लग रहा है, मिट गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना मस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह, ए पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, अच्छा, with four conical depression to hold pen. Dimension of the cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter, and 3.5 centimeter. The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in an entire stand. Okay, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें। आपके पास क्या है, एक पेन स्टैंड है, और जो पेन स्टैंड है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि वो कैसा है, क्यूबॉइडल फॉर्म में है। मैंने मान लो ये पेन बना दिया, पेन स्टैंड बना दिया। इसमें क्या है देखो, 1 2 3 4 इस तरह से कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं। क्या बने हैं? कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि टोटल इसमें जो लकड़ी यूज हुई है उसका वॉल्यूम बताना है, कितनी टोटल वुड इसमें यूज हुई है। तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टोटल, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो किसी भी मटेरियल में जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है, जो टोटल उस शेप का वॉल्यूम होगा वही हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रैक, ये जो हमारा क्यूबॉइडल वो है, क्यूबॉइडल बॉक्स, इसका वॉल्यूम ले लेंगे L इंटू में B इंटू में H। ये L B H है। अब आपको पता है कि ये जो डिप्रेशन है ये खाली जगह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाली जगह कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से ये चीज़ इतनी निकल चुकी है, इस बॉक्स से क्या है, इतनी चीज़ें निकल चुकी हैं। यानी कि मैं कहता हूँ, यहाँ पे मैं कहूँगा वॉल्यूम ऑफ ऑल, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ। मैं यहाँ पे कहूँगा वॉल्यूम ऑफ ऑल कॉनिकल डिप्रेशन कितना हो जाएगा। भाई सारे एक जैसे हैं तो 4 हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें पता है यहाँ पे कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला इस क्यूबॉइडल के एरिया से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम बचेगा वो लकड़ी का ही बचेगा, टोटल यूज्ड वुडन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ वुडन। वॉल्यूम ऑफ वुडन क्या हो जाएगा, L इंटू में B इंटू में H माइनस में 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो भाई? बहुत ही मतलब आसान है। बस अब क्या करना है, वैल्यूज को रख दो। आपको पता है L की जो लेंथ इसकी दी है 15, 10 इंटू में 3.5 माइनस 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में R दिया है। देखो इसमें जो रेडियस डिप्रेशन, जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, 0.5। ठीक है, तो ये देखो जो रेडियस दी है वो कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर इंटू में 0.5 सेंटीमीटर इंटू में एच की जो वैल्यू दी है यहाँ पे दी है 1.4 सेंटीमीटर। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये 10 से पॉइंट हट जाएगा, और यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा आपका 15 5 जा 75 कैरी हुआ 5, 15 3 जा 45, ये हो जाएगा आपका 525 माइनस, हम इस चीज़ को देख लेंगे क्या क्या कट रहा है, जब कटेगा तो ठीक है काट देंगे, अदरवाइज नहीं तो इसकी कैलकुलेशन करके इसको लिख दोगे। आप जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 1.47। और जब आप इसको माइनस करोगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी टोटल क्या आ जाएगी उसमें, वुडन आ जाएगी गाइस। तो देखो ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप खुद से कर सकते हो। वीडियो की लेंथ में लंबी नहीं करना चाहता हूँ
कैलकुलेशन, अगर आपको इस टाइप की कैलकुलेशन वगैरह में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं कैलकुलेशन पे एक स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ, कैसे आप कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हो। तो गाइज यार, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट तभी अपलोड करूँगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं अगर आप चाहते हो इसके मैं और पार्ट्स लेकर आऊँ, या एनसीईआरटी का कोई भी, सीबीएसई की जो भी 10th क्लास की बुक का चैप्टर है, आप अगर उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो, या कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो, मैं उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। और प्लीज़ यार, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।